कितना होता है? हमारी बॉडी में ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? तो ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री होता है। एक बार में ब्लड डोनेट करने के बाद पुनः ब्लड को कितने दिन बाद डोनेट कर सकते हैं? तो पुनः ब्लड को डोनेट हम 4 मंथ के बाद कर सकते हैं, या 4 महीने बाद रक्त डोनेट कर सकते हैं, या रक्तदान कर सकते हैं 4 मंथ के बाद। 4 साल में 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नंबर 1, लिक्विड पार्ट ब्लड का लिक्विड पार्ट 55% प्लाज्मा होता है, और ब्लड का सॉलिड पार्ट, ठोस भाग, ये 45% होता है। तो सॉलिड भाग में हमारी ब्लड सेल होती हैं और लिक्विड भाग में हमारा प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में हमारा कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो प्लाज्मा में जल 90% होता है, प्रोटीन 7% होती है, लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, अन्य 2% कंपोनेंट होते हैं। ब्लड सेल या रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। सॉलिड पार्ट में हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं। और प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। अब इनको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है, इसमें जो येलो कलर में है ये हमारा प्लाज्मा है, और इस येलो कलर प्लाज्मा में जिस सारे कंपोनेंट फ्लो करते रहते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो हमारी रेड कलर में बनी हुई है वो हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं हैं। और जो ब्लू पेन से बनी हुई है ये हमारी वाइट डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाएं हैं। और जो हमारी ब्लैक कलर से बनी हुई है वो हमारी प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु हैं। प्लाज्मा, इस तरल भाग प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं फ्लो तैरती रहती हैं। इसमें ये सारे कंपोनेंट प्लाज्मा में फ्लो करते रहते हैं, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये हमारे ब्लड का 55% भाग होता है। और इसमें जो सॉलिड पार्ट है ये प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट तैरते रहते हैं, ये ब्लड का 45% भाग होता है। प्लाज्मा ये रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग किसके कारण हमारा पीला होता है? तो ब्लू प्लाज्मा का रंग हमारा किसके कारण पीला होता है, हल्का पीला होता है? तो बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग हमारा हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में जल 90% होता है। ग्लूकोज प्लस खनिज लवण हमारी बॉडी में ऊर्जा का निर्माण या कार्य करते हैं। ग्लूकोज 1% और खनिज लवण, ग्लूकोज हमारा 0.1% और खनिज लवण हमारे 0.9% होते हैं। ये हमारी बॉडी में ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन 7% और अन्य 2% होते हैं। प्रोटीन, अब हमारे प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन, फिब्रिनोजिन प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब इन सारी प्रोटीन का वर्क क्या होता है? तो ये रक्त का थक्का जमाने में काम करते हैं। ये सारी प्रोटीन हमारे रक्त का थक्का जमाने में काम करती हैं। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में किस प्रोटीन का यूज होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में फिब्रिनोजिन प्रोटीन का यूज होता है। प्लाज्मा का कार्य या वर्किंग ऑफ प्लाज्मा हमारे शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है प्लाज्मा। ये सारे प्लाज्मा के वर्किंग या कार्य हैं। सीरम क्या है?
प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीरम कहते हैं। ये हमारा येलो, हल्का येलो कलर में सीरम है और ये डार्क कलर में ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का है। ये सीरम का डायग्राम है, हल्का येलो कलर में सीरम है और डार्क कलर में ब्लड क्लॉट, ये रक्त का थक्का है। प्लाज्मा, प्लाज्मा से कौन सा पदार्थ निकलने पर सीरम कहलाता है? तो फिब्रिनोजन प्रोटीन। प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन को निकालने पर सीरम कहलाता है। रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस क्या है? रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस, जब किसी के कटे हुए भाग से रक्त, ब्लड बाहर निकलता है तब ये ब्लड जेली के रूप में कुछ देर बाद जम जाता है। इस क्रिया को हम रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। थिब्रोप्लास्टिन, थिब्रोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, थिब्रोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम क्रिया करके रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन में बदल प्रो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, जिस कारण रक्त का थक्का जम जाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन क्रिया करके फिब्रिन प्रोटीन का निर्माण करता है। फिब्रिन प्लस रक्त कोशिकाएं, फिब्रिन प्लस रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमा देती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लस कैल्शियम क्रिया करके चेंज थ्रोम्बिन प्रोटीन में, ये क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को चेंज कर देते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन में। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लस फिब्रिनोजन प्रोटीन रिएक्शन फिब्रिन प्रोटीन प्लस ब्लड सेल ब्लड क्लॉटिंग, ये फिब्रिन प्रोटीन हमारे ब्लड का थक्का जमा देती है। ब्लड सेल रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल रुधिर कोशिकाएं, ये रक्त का सॉलिड पार्ट, ठोस भाग 45% होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। 45% सॉलिड पार्ट्स। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, नंबर 2 सफेद रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, नंबर 3 रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हमारी रक्त बिंबाणु होते हैं। ब्लड सेल, रक्त कोशिका। नंबर 1 आरबीसी ब्लड में, आरबीसी की ब्लड में संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी ब्लड में, डब्ल्यूबीसी की संख्या ब्लड में सबसे कम पाई जाती है। नंबर 3 प्लेटलेट्स की ब्लड में संख्या ना कम ना ज़्यादा, ये नॉर्मल होती हैं। इम्पोर्टेंट, ब्लड में सबसे छोटी सेल कौन सी है? ब्लड में सबसे छोटी सेल या ब्लड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ब्लड में सबसे छोटी कोशिका हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है। ब्लड में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो ब्लड में सबसे बड़ी सेल हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल होती है। सबसे बड़ी सेल संख्या के क्रम में, सेल ऑर्डर ऑफ नंबर, तो हमारी आरबीसी सबसे संख्या में, आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा संख्या आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है और सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी की होती है। सबसे बड़ी सेल आकार साइज के क्रम में, सबसे बड़ी सेल या आकार के क्रम में या सेल ऑर्डर ऑफ साइज, तो सबसे बड़ा साइज हमारे ब्लड में किसका होता है? तो सबसे बड़ा साइज हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है और साइज में सबसे छोटी हमारी आरबीसी होती है। थ्री सेल ऑफ रेशियो,
रक्त कोशिकाओं का अनुपात क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनका अनुपात होता है 600:1:40। मतलब आरबीसी की संख्या 600 होती है। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 600 आरबीसी होती हैं और एक डब्ल्यूबीसी के बराबर 40 प्लेटलेट्स होती हैं। एक डब्ल्यूबीसी बराबर होती है 600 आरबीसी के और एक डब्ल्यूबीसी बराबर होती है 40 प्लेटलेट्स के।